आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। जिला मंडी में हेरोइन तस्करों के खिलाफ पुलिस के विशेष अभियान में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मंडी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईयू टीम ने इंचार्ज गंगादीप सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल चंदन, कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल शाहिद ने बीती देर रात कार्रवाई अमल में लाते हुए बस में नशे की खेप लेकर मंडी आ रहे एक 28 वर्षीय तस्कर को 13.2 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना में एक एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया है, जिसमें 13.2 ग्राम चिट्टा जो है वो एक एक्यूज से बरामद किया गया है। जो एक्यूज्ड हैं वो लोकल मंडी के ही रहने वाले हैं और इस केस में भी जो फर्दर जांच है, इन्वेस्टिगेशन और रिमांड का अभी कार्रवाई चल रही है। कहाँ? तो एक ही एक्यूज्ड है इसमें, रामनगर मंडी के रहने वाले हैं, शिवम नाम है और बाकी डिटेल्स जो हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आकाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलेगी नीट और जेई की कोचिंग की सुविधा। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड सुंदरनगर की ओर से शहर के प्रतिष्ठित महावीर पब्लिक स्कूल के परिसर में नीट और जेई की कोचिंग सुविधा मिलेगी। महावीर पब्लिक स्कूल की निदेशक अनुराधा जैन ने आकाश के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त वार्ता का जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले प्रदेश के युवाओं को कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि महावीर पब्लिक स्कूल ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के साथ यहां पर ही उसे शुरू करने का सकारात्मक निर्णय लिया है। आकाश कोचिंग की ओर से अशोक भारद्वाज, आकाश और आमीन ने बताया कि आकाश की इससे पूर्व हमीरपुर, शिमला और कुल्लू में भी कक्षाएं चल रही है। इसके उपरांत प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं खोले जाने की योजना है। साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर पीटीएम करवाकर भी अभिभावकों को बच्चों की स्थिति से पूरी पारदर्शिता के साथ अवगत करवाया जाता है। सुंदरनगर से रोहित कौशल की रिपोर्ट। हमारा मकसद भी यहाँ आने का यही है कि जो हिमाचल का पोटेंशियल है, जो सुंदरनगर के बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे थे, हम चाहते हैं कि उनको वो एजुकेशन यहीं पे मिल जाए। जो नेशनल लेवल का ब्रांड है आकाश इंस्टीट्यूट बच्चों को यहीं पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा। उससे ये होगा कि बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होमली एनवायरनमेंट में जो उनका ट्रू पोटेंशियल है वो यहीं रह के वो अपना अचीव कर सकते हैं। जैसे जितने भी हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट है, जेई है, उसके लिए बच्चों को हम यहीं पे प्रिपरेशन करवाएं। उसके लिए वही कि सेम एक तो बच्चा जाता है बाहर अच्छी फैकल्टी के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, तो जो दिल्ली से हमारा जो रिक्रूटमेंट होगी फैकल्टी की वो सेंट्रलाइज्ड हमारी होती है। तो वो जो फैकल्टी है वो दिल्ली, चंडीगढ़ जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ब्रांचेज हैं, वहीं से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी यहाँ पे आएंगे जो बच्चों को यहाँ पे गाइड करेंगे। एडमिशन्स हमारी शुरू हो चुकी हैं और हमने यहाँ पे अभी एक बैच हमने बनाया है, तो अभी हम नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो अभी हम जल्दी ही बैचेस अपने बनाना शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू हो गए। एडमिशन के लिए आप यहाँ पे महावीर स्कूल में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। मैम से महावीर स्कूल में आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो यहाँ आप हमें रीच कर। सुंदरनगर के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका और सुनहरा अवसर है कि अब आकाश इंस्टीट्यूट आपके शहर में ही है और आकाश इंस्टीट्यूट महावीर स्कूल के साथ टाई अप किया है। तो जो बच्चे ड्रॉप करते हैं, बाहर कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए नेशनल लेवल की सुविधा यहाँ मिलेगी। जो बच्चे 11th-12th में बाहर जाते हैं उनके लिए नीट जेई की प्रिपरेशन कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और आकाश का नाम सबको मालूम है, ये नेशनल लेवल का है, इनके ऑल इंडिया रैंक 1 भी आते हैं और हमारे हिमाचल के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा करेंगे। पर सम टाइम जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता जो उनको एनवायरनमेंट घर में मिलता है। तो जितना पोटेंशियल बच्चों में वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सुंदरनगर में आकाश वालों को बुलाने का जो पर्पस है वो ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे भी आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान में पढ़े, वो बड़ा सपना देखें और आगे जाए। और बहुत बच्चे गए भी हैं यहाँ से, तो हम चाहते हैं इस कड़ी में और ज़्यादा बच्चे जुड़ें। अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से निकाल नहीं सकता, बैंक का हाई कोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक में अंशकालिक कर्मियों के रूप में काम करने वालों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को बैंक नौकरी से नहीं निकाल सकता है।
प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वर्ष 29 मार्च 2019 में ग्रामीण बैंक में पार्ट टाइम काम करने वाले वर्करों को निकालने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद ग्रामीण बैंक ने कुछ कर्मचारियों को सेवाओं से हटा दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत की रोक के बाद भी अंशकालीन कर्मी को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन का निपटारा करते हुए बैंक कर्मियों को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। शिलान्यास होने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो पाया भलाड़ पंचायत का घर का निर्माण कार्य। विधानसभा ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत भलाड़ अपने भवन को तरस रही है। ग्राम पंचायत भलाड़ के लिए एक समाज सेवी ने अपने मकान का कमरा दिया हुआ है तथा जब भी कोई मीटिंग होती है तो बाहर पक्का टियाला पर बैठना पड़ता है। इसके भवन के लिए दानी सज्जन महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह ने अपनी जमीन दान की हुई है, लेकिन शिलान्यास होने के बावजूद निर्माण कार्य आगे नहीं हो पाया, जिससे पंचायत वासियों में रोष है। पंचायत प्रधान मंगल सिंह ने कहा कि पंचायत का अपना भवन न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन इसके आगे कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अति शीघ्र पंचायत भवन का कार्य शुरू करवाया जाए। जब इस बारे में एक्सीएन एमसी रेगी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस सप्ताह टेंडर अवार्ड कर दिया जाएगा। नमस्कार जी, मैं ग्राम पंचायत भलाड़ का प्रधान श्री मंगल सिंह बोल रहा हूँ। हमारी पंचायत आज से 4 साल पहले नवी गठित हुई थी, जिसके लिए महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह ने पंचायत भवन के लिए भूमि दान की थी और इस भवन के लिए 35 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत हुआ था। इसका शिलान्यास विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह द्वारा 2021 में किया गया था। इस पंचायत का 2 बार टेंडर हो चुका है भवन का, पर आज तक इस पंचायत भवन का काम शुरू नहीं हुआ। और जब भी हम ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करते हैं तो लोगों को बाहर बारिश, गर्मी या सर्दी में खड़ा होना पड़ता है, बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हमारी माननीय कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी से अनुरोध है कि आप हमारी इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें और पंचायत भवन का निर्माण करवाने का कृपा करें। धन्यवाद। कांग्रेस की बैठक में प्रेम कौशल ने एमएलए संजय रतन को कहा राजनीतिक ठग। ज्वालामुखी के निजी होटल में आयोजित बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मंच से अपने संबोधन में विधायक संजय रतन को राजनीतिक ठग कहा। ये बयान सुनते ही माहौल गर्म हो गया और उपस्थित लोगों में खलबली मच गई। हालांकि बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रेम कौशल ने स्पष्ट किया कि उनका ये बयान एक कहावत के संदर्भ में था। उन्होंने कहा कि संजय रतन एक कुशल नेता है जो हर सरकार से विकास कार्य करवाने में सफल रहते हैं, चाहे वो वीरभद्र सिंह की सरकार हो, जयराम ठाकुर की सरकार हो या फिर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। प्रेम कौशल के बयान का जवाब देते हुए विधायक संजय रतन ने कहा कि यदि ज्वालामुखी की जनता के विकास के लिए उन्हें ठग नहीं बल्कि भिखारी भी बनना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। मुझे अपनी जनता के लिए ठगी नहीं भीख में मांगनी पड़ी तो मांगूंगा। बैठक के दौरान कांग्रेस चंबा लोकसभा पर्यवेक्षक शांतनु चौहान ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन के नए अध्यक्ष का चयन जल्द किया जाएगा और इस संबंध में एक रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। तो आपने आज जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र आए हैं कांग्रेस की मीटिंग की, आपने आपका एक बयान आया चर्चा में, आपने कहा कि संजय रतन विधायक है वो राजनीतिक ठग है, क्या है? देखिए, मैंने ये जो बात कही ये इस लहजे से कही कि संजय रतन लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, उस समय भी विकास की झड़ी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके उपरांत आई तो जयराम जी के साथ भी कहीं ना कहीं इनके कोई निजी संबंध रहे हैं, तो उनसे भी कई बार अपने विधानसभा क्षेत्र के काम निकलवा लेते थे। और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तो उनके भी एक क्लासमेट हैं, उनसे भी इनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो उन संबंधों के चलते आज ये उनसे भी जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेके आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसे ठग हैं जिन्होंने हमेशा से इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर मुख्यमंत्री से जो है वो योजनाएं ली हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो पूरी प्रक्रिया चल रही है और उसके अंदर जो हमारा कार्यकर्ता है उससे फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरीके से हमें संगठन बनाना है और कौन
व्यक्ति, कौन कार्यकर्ता उसके अंदर सम्मिलित होना चाहता है, सबकी फीडबैक लेके विधायक जी के साथ विस्तार में चर्चा करके उसके बाद फिर संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। भाजपा द्वारा 2 मंडल बनाए जाने को कांग्रेस में कुछ ऐसा प्रस्ताव है? देखिए, भाजपा तो बहुत बाद में मंडल और ये सब चीजें करने लगी है। पुराना संगठन कांग्रेस का है, आज ये भाजपा ये मंडल और ये सब चीजें करने लगी, तो हमने भाजपा की कॉपी थोड़ी ना करनी है, भाजपा कांग्रेस की कॉपी करनी है। अगर उसको जरूरत है हमारी तो हमने आगे अपना कदम बढ़ाया है, उसकी भी मदद की है। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, जहां मैं चौमुखी विकास इस विधानसभा क्षेत्र का करना चाहता हूं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा हर कांग्रेस कार्यकर्ता साधन संपन्न हो। मेरे परिवार से कोई ठेकेदारी नहीं करता है, मेरे परिवार से कोई बिजनेस नहीं करता है, मेरे परिवार से कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसके अलावा हमारा कोई धंधा नहीं है। मैं अगर किसी की मदद न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।